आज का टॉपिक है न्यूलैंड्स octaves classification. He was an English chemist, and he classified elements in 1864. तो न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को कुछ इस तरह क्लासिफाई किया, ग्रुप्स में क्लासिफाई की, ठीक है। और एक ग्रुप में 7 एलिमेंट्स थे इस तरह ABCDEFGHIJKLMN एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। और एक ग्रुप में 7 एलिमेंट्स थे, ठीक है। और ग्रुप को ऑक्टेव कहा गया, ऑक्टेव, ठीक है। एक ग्रुप को ऑक्टेव कहा गया। और उन्होंने ये शो किया कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट रिपीट प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो हर जो 8वां एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, तो ये जो H है ये A की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, ठीक है। फिर इस तरह B के लिए ये जो I है, ठीक है, ये I जो है ये B की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है। इस तरह जो J है ये C की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन पेश की, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक लॉ के बुनियाद पर पेश किया और वो लॉ है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। When elements are arranged on increasing order of their atomic masses, then every 8th element repeats properties of first element like 8th note of musical scale. तो उन्होंने ये कहा कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बेस पे क्लासिफाई करते हैं, अरेंज करते हैं, तो हर 8वां एलिमेंट जो है ये फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, जैसा कि म्यूज़िकल नोट्स में होता है, ठीक है। 8th एलिमेंट जो है ये जो 8 नोट होता है वो फर्स्ट नोट को रिपीट करता है, जिस तरह सा रे गा मा पा दा नी सा। तो फिर जो 8वां होता है वो फर्स्ट को रिपीट करता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह क्लासिफाई किया, म्यूज़िकल स्केल सा रे गा मा पा दा नी, और फिर जो है 8वां सा रे गा मा पा दा नी सा। तो इस तरह न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर 8th एलिमेंट जो फ्लोरीन है ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, ठीक है। फिर इस तरह सोडियम जो है ये लिथियम की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, और इस तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने एलिमेंट्स को कुछ इस तरह क्लासिफाई किया, ठीक है। और ये जो एक ग्रुप है इसको, ये जो एक ग्रुप है इसको, ये जो एक ग्रुप है इसको क्या कहा गया, इसको ऑक्टेव कहा गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक मसला था, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है ये तो ठीक है कि हाइड्रोजन जो है, फ्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, क्लोरीन जो है ये फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, इस तरह जो है सोडियम लिथियम के, और फिर पोटाशियम जो है ये सोडियम के, तो इस तरह ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो आयरन है, ठीक है, ये मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, और ये जो सल्फ़र है ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये आयरन सल्फ़र की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से ये जो मैंगनीज़ है ये फास्फोरस की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट नहीं करता। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये फिर फेल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लूथर मायर्स ने क्लासिफिकेशन पेश किया। ही वाज जर्मन केमिस्ट, ठीक है, जर्मन chemist, and he classified elements
in 1869। अच्छा, एक बात रह गई यहाँ पे, ये जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड को 1887 में डीवी मेडल भी दिया गया, ठीक है, डीवी मेडल, सॉरी, डीवी मेडल, ठीक है, डीवी मेडल भी इस क्लासिफिकेशन की वजह से उसको फिर डीवी मेडल भी दिया गया। अच्छा, लोथरमायर ने एलिमेंट्स को ग्राफ की शक्ल में क्लासिफाई किया, ठीक है, ही classified elements in the form of ग्राफ। उन्होंने ग्राफ की शक्ल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो उन्होंने एलिमेंट्स को कुछ ग्राफ की शक्ल में क्लासिफाई किया। ही प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ एलिमेंट्स against their atomic masses and found that similar elements occupied a same position at the graph, ठीक है। तो उन्होंने ये शो किया कि जो एलिमेंट्स हैं, सिमिलर एलिमेंट्स हैं, वो ग्राफ की मतलब सेम पोजीशन पे आते हैं, ठीक है, सेम पोजीशन पे, इस तरह। इस तरह यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम और यहाँ पे एटॉमिक मास और जो एलिमेंट मतलब प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी शो करते हैं तो वो ग्राफ की सेम पोजीशन पे आते थे, इस तरह। यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे लिथियम, फिर इस तरह यहाँ पे सोडियम, फिर इस तरह यहाँ पे पीक पे पोटाशियम, ठीक है, इस तरह यहाँ पे पीक पे सोडियम, सॉरी लिथियम, इस पीक पे सोडियम, फिर इस तरह इस पीक पे पोटाशियम, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ये प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है। तो लोथरमायर्स ने ग्राफ की शक्ल में क्लासिफिकेशन पेश की, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। उन्होंने ये शो किया कि जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिथियम, फिर सोडियम, पोटाशियम, तो ये सिमिलर एलिमेंट्स है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी शो करते हैं। इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये ग्राफ में मतलब सेम पोजीशन पे ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है, सेम पोजीशन पे, इस तरह ये, ठीक है, इस तरह ये पीक पे, ठीक है, इस तरह ये पीक पे। तो इस तरह जो है एलिमेंट्स क्लासिफाई किए, ठीक है, लोथरमायर्स ने। तो ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है। इंशाल्लाह इसके बाद हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और फिर जो है मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ जाएंगे।